भक्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये कोई सामान्य कथा, कोई डराने वाला प्रवचन या कोई मामूली टोटका नहीं है। ये वह गुप्त ज्ञान है जिसे हमारे शास्त्रों ने हमेशा के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन समय बीतने के साथ वो बात आम लोगों तक पहुंच नहीं सकी। ये वह रहस्य है जो अगर सही समय पर समझ लिया जाए, सही मन से किया जाए, तो इंसान की किस्मत पलटने में एक पल भी नहीं लगता। हमारे सनातन धर्म में हर चीज, हर रिश्ता, हर अवस्था के पीछे गहरा अर्थ और अपार शक्ति छिपी हुई है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें या तो भुला दी गई या गलत तरीके से समझाई गई। इसलिए आज जब आप ये सुन रहे हैं तो पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज का यही ज्ञान आपकी तिजोरी का ताला खोल दे, आपके घर की बरकत लौटा दे और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह छोड़ जाए। भक्तों, आज की बात एक विधवा स्त्री से जुड़ी है। समाज उसे दया की नजर से देखता है। कभी कभी लोग उसे अशुभ तक मान लेते हैं। किसी जगह उसे पूजा से दूर रखा जाता है, कहीं लोग उसके सामने शुभ काम होने से डरते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जिस स्त्री ने अपने पति को खो दिया, जिसने अपना सुहाग खो दिया, जिसने अपनी दुनिया खो दी, वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक बन जाती है। क्योंकि भक्तों, जब बाहरी श्रृंगार खत्म होता है तो भीतरी तेज जाग जाता है। जब मन का सबसे बड़ा दुख झेल लिया जाता है तो आत्मा तपस्वी बन जाती है। जब जीवन की सबसे भारी परीक्षा दे दी जाती है तो भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो किसी साधु, किसी ऋषि, किसी योगी से कम नहीं रहती। भक्तों, हम में से कई लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना, चांदी, बड़े अनुष्ठान, महंगे दान, इन सब की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ईश्वर दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होता ये है। माता लक्ष्मी सोने से नहीं, पवित्र मन और कर्म से आकर्षित होती है। और सबसे बड़ा सत्य, जहां एक तपस्वी आत्मा का आशीर्वाद मिलता है वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। और एक विधवा स्त्री, वो तपस्वी नहीं, चलती फिरती तपस्या है। वह त्याग की मूर्ति है, वह दुख से शुद्ध हुई आत्मा है। वह ईश्वर के सबसे करीब खड़ी होती है, क्योंकि जिसने संसार में सब खो दिया उसे ईश्वर ही सहारा देता है। इसलिए भक्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो, कर्ज न उतर रहा हो, दुकान न चल रही हो, नौकरी अटक गई हो, घर में बरकत न टिक रही हो, चाहे कितनी मेहनत करो लेकिन किस्मत साथ न दे रही हो, तो इसका समाधान पैसे, पूजा, अनुष्ठान या भागदौड़ में नहीं, एक तपस्वी आत्मा की कृपा में छिपा है। अब प्रश्न उठता है, ऐसी स्त्री से क्या मांगना चाहिए? धन, कपड़े, खाना, उपहार? नहीं भक्तों, इनके बदले आपको बस क्षणिक चीजें मिलेंगी। 2 दिन फायदा होगा, फिर वही दशा लौट आएगी। वह चीज जो मांगनी है वो अदृश्य है, पर उसका असर पूरा जीवन बदल देता है। और यह सुनकर पहले पल में आप चौंकेंगे। आपको उस विधवा स्त्री के दुखों का एक छोटा सा अंश मांगना है। हाँ भक्तों, दुखों का अंश। यकीनन ये सुनते ही मन में सवाल उठता है, कोई दुख क्यों मांगे? लेकिन यही वह स्थान है जहां गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। जो लोग सिर्फ पूजा, प्रसाद और मंत्रों को समझते हैं वे यह नहीं समझ पाते, पर जो कर्म और ऊर्जा का रहस्य समझते हैं उन्हें यही भाग्य का दरवाजा मिलता है। क्योंकि भक्तों, दुख मांगने का अर्थ ये नहीं कि वह स्त्री दुखी हो जाएगी। दुख मांगने का अर्थ यह है कि आप उसके बोझ को बांटने की अनुमति लेते हैं। और जब कोई इंसान किसी के दुखों को बांटने के लिए तैयार होता है, तब उसके जीवन से दरिद्रता और कंगाली भाग जाती है। कर्म कहता है, जो दूसरों का दर्द बांटने को तैयार हो उसे ईश्वर खुशी बांध कर देता है। और जब विधवा स्त्री जो तपस्वी आत्मा होती है मन ही मन आशीर्वाद देती है, तो जिस घर में वह आशीर्वाद पहुंचता है वह घर कभी सूना नहीं रहता। न पैसा रुकता है,
न सुख रुकता है, न बरकत रुकती है। भक्तों, आज आपने रहस्य का द्वार खोल दिया है, लेकिन ये अभी अधूरा है। भक्तों, अब हम उस सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य पर पहुंच चुके हैं, जिसके कारण इंसान का भाग्य ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिर जाता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि आम इंसान की नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसके जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। यह बात कर्म, भाग्य और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी है। आज मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं, लेकिन बहुत सरल भाषा में, ताकि जो पढ़ा लिखा नहीं है जो वो भी पूरी तरह समझ सके। भक्तों, दुनिया में सुख और दुख यूं ही नहीं आते। हर इंसान इस जन्म में वही भोगता है जो उसने पहले जन्म और इस जन्म में किया है। जैसे बोया वैसा पाया, यही कर्म का नियम है। कोई अमीर क्यों पैदा होता है, कोई गरीब क्यों, कोई सुखी क्यों रहता है और कोई क्यों रोता है, इसकी जड़ इसी कर्म सिद्धांत में है। हर दुख, हर समस्या, हर गरीबी सब किसी न किसी पुराने कर्म का फल है। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत खुश, सुरक्षित या समृद्ध रहता है, वह भी अपने पिछले शुभ कर्मों का फल भोग रहा होता है। अब भक्तों, सोचिए, जब किसी स्त्री का पति उसके जीवन से चला जाता है, जब उसका सुहाग छिन जाता है, जब उसका संसार बिखर जाता है, तो वह कैसा दुख होता है। यह दुख सामान्य इंसान की समझ से बाहर है। यह दुख इतना बड़ा होता है कि उसके पिछले जन्मों के बहुत से बुरे कर्म एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। वह दुख जैसे आग बनकर उसकी आत्मा को तपाता है, और वह स्त्री उस आग से गुजरकर सोने जैसे शुद्ध दिल वाली बन आती है। उसे दुनिया शायद अभागी समझे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह सबसे अधिक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा बन चुकी होती है। उसका हर आंसू तपस्या बन चुका होता है, उसका हर आह त्याग बन चुका होता है, उसका मौन ध्यान बन चुका होता है, उसका निस्वार्थ जीवन साधना बन चुका होता है। इसीलिए उसके आशीर्वाद में भी ताकत होती है और उसके श्राप में भी ताकत होती है। इसलिए कहा गया है, विधवा को कभी रुलाना नहीं चाहिए, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उसका दिल दुखाने वाला व्यक्ति सीधे अपने भाग्य को चोट पहुंचा देता है। अब भक्तों, मुख्य बात यहां से शुरू होती है उस विधवा स्त्री से दुख मांगने से। आपका भाग्य कैसे चमकता है? पहली बात, आप वास्तव में दुख खरीदते नहीं, आप दुख बांटते हैं। जब आप उसके पास जाते हैं और मन ही मन दिल से सच्ची करुणा से कहते हैं, मां, जो दर्द आप अपने दिल में सह रही हैं, उसका एक छोटा सा कण मुझे दे दो, ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो जाए, तो आप उस स्त्री से दुख नहीं मांग रहे होते, आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे होते हैं, मैं किसी का दर्द बांटने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड तुरंत आपके कर्म को पहचान लेता है, क्योंकि दुनिया में लोग खुशी छीनते हैं, फायदा लेते हैं, काम की चीजें मांगते हैं, लेकिन किसी का दर्द बांटना बहुत दुर्लभ है। और भक्तों, ये प्रकृति का नियम है। जो इंसान दूसरों के दर्द को बांटने के लिए आगे आता है, भगवान उसके जीवन के दुखों को बांटना शुरू कर देते हैं। उस क्षण से कंगाली हटने लगती है, धन का प्रवाह शुरू हो जाता है, भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, और बरकत, सफलता और शांति जीवन में उतरने लगती है। क्योंकि आपने किसी का बोझ हल्का किया, इसलिए ब्रह्मांड आपका बोझ हल्का कर देता है। आपने दुख बांटने की मंशा दिखाई, इसलिए ईश्वर आपके सुख बढ़ा देते हैं। यही कारण है भक्तों, कई लोग मंदिरों में लाखों रुपए दान करके भी सुख नहीं पाते, और कुछ लोग किसी दुखी को सच्चे दिल से 2 शब्द बोलकर भी अमीर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर चढ़ावे नहीं, भावना देखते हैं। माता लक्ष्मी हीरे नहीं, कर्म देखती है। भाग्य दौलत नहीं, मानवता का तराजू तोलता है। भक्तों, अब यहीं से आगे की बात शुरू होती है, और यह हिस्सा सबसे अधिक रहस्यपूर्ण और जीवन बदल देने वाला है। अभी तक आपने समझा कि करुणा और परमार्थ का भाव किस तरह भाग्य को पलट देता है, लेकिन अब समझना यह है कि यह सब केवल भावना भर नहीं है,
बल्कि ये ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। जब इंसान अपने दिल में ये सच्ची इच्छा पैदा करता है कि अगर किसी का बोझ कम हो जाए तो थोड़ा सा दुख मैं सह लूं, तब उसी क्षण ब्रह्मांड उसके अंदर वह शक्ति जगाता है जिसके सामने दरिद्रता, असफलता और दुर्भाग्य टिक ही नहीं पाते। यह वह पल होता है जब मनुष्य भीतर से बदल रहा होता है, और जब मनुष्य भीतर से बदलता है तभी जीवन बाहर से बदलता है। भाग्य बाहर से नहीं पलटता, भाग्य पहले दिल के अंदर पलटता है। भक्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ लेने के लिए आए हैं और दूसरे जो देने के लिए आए हैं। जो सिर्फ लेता है उसका भाग्य सीमित रहता है, लेकिन जो देना सीख जाता है उसका भाग्य अनंत हो जाता है। और देने की सबसे महान चीज क्या है? पैसा नहीं, वस्तुएं नहीं, बल्कि किसी के दर्द को थोड़ा सा बांट लेने की भावना। यही सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप किसी विधवा माता के दुख को बांटने की भावना रखते हैं, उस क्षण आप उसका जीवन आसान बनाने की जगह उसके कर्मों को भी हल्का कर रहे होते हैं। और जब उसके कर्म हल्के होते हैं तो वह भीतर से दुआ देती है, चाहे बोल कर दे या बिना बोले, उसका आशीर्वाद सीधा आपके भाग्य में लिख दिया जाता है। याद रखना भक्तों, दुनिया में सबसे सच्ची दुआ उस इंसान की होती है जिसने दुख झेला हो, क्योंकि जो केवल सुख में रहा है उसकी दुआ में आग नहीं होती। लेकिन जिसने खोया हो, सहा हो, रोया हो, उसकी दुआ पत्थर पर भी फूल उगा सकती है। विधवा स्त्री के आंसू साधारण पानी नहीं होते, वे तपस्या की अग्नि में पवित्र हुए होते हैं। उसके दिल से निकलने वाली दुआ में वह शक्ति होती है जो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें भी एक ही पल में दूर कर देती है। और जब आप उसके दुख के साथ खड़े होते हैं, बिना कुछ मांगे, बिना कोई पहचान चाहे, बिना कोई बदले की इच्छा रखे, तब ब्रह्मांड आपकी किस्मत को उस जगह से उठाकर उस जगह पहुंचा देता है जहां आप खुद भी कभी पहुंचने की कल्पना नहीं कर पाए थे। भक्तों, करुणा ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंग है। धन उसकी छाया है, किस्मत उसकी दासी है और समृद्धि उसका परिणाम है। जिस दिन मन में करुणा पैदा हुई, उसी दिन घर में बरकत का प्रवाह शुरू हो गया। सोचो, एक दिल जो किसी और के आंसू मिटाने के लिए तैयार है, भगवान उसे आंसू कैसे देंगे? एक मन जो किसी और की तकलीफ बांटना चाहता है, भगवान उसे तकलीफ कैसे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु है। जो दया के मार्ग पर चल पड़ता है, उसके पीछे खुद लक्ष्मी और नारायण चल पड़ते हैं। भक्तों, दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वह है जो दूसरों के दर्द को देखकर उसका हिस्सा अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता है। यही तो असली धनी होने का मापदंड है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए कमाता है वह अमीर हो सकता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह महाधनवान हो जाता है। धन केवल तिजोरी में नहीं रहता, धन हृदय में रहता है। और जहां हृदय में दया हो, वहां से धन, शांति, सम्मान और सौभाग्य कभी नहीं जाता। यही कारण है भक्तों की कई बार आप देखेंगे कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में कभी कमी नहीं होती, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि समृद्धि मेहनत से नहीं आती, समृद्धि कर्म और करुणा से आती है। मन का विशाल भाव सौभाग्य को अपने पास खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। जब दिल बड़ा हो जाता है तब जीवन बड़ा हो जाता है। और ये याद रखना भक्तों, मां लक्ष्मी घर में तभी कदम रखती है जब दिल में दया जीवित हो। जहां दिल में करुणा नहीं, वहां पूजा, मंत्र, करोड़ों रुपए और महंगी भेंट भी कोई काम नहीं करती। लेकिन जहां दिल में करुणा हो, वहां एक चुटकी चावल, एक बूंद पानी और एक सच्चा भाव भी भाग्य को बदलने के लिए काफी होता है। यही कारण है कि किसी विधवा माता के दुख को बांटने की भावना सिर्फ आध्यात्मिक काम नहीं, बल्कि धन का सबसे गहरा, सबसे गुप्त और सबसे तेज असर करने वाला नियम है। क्योंकि दुख बांटने वाला कभी दुखी नहीं रहता
और दूसरों के आंसू पोंछने वाला कभी कंगाल नहीं रहता। जिस दिन आपके दिल में ये भावना जाग गई, समझ लेना भाग्य आपके लिए दौड़ना शुरू कर चुका है। भक्तों, अब इस रहस्य को और भी गहराई से समझो, क्योंकि यही वह बिंदु आता है जहां मनुष्य का भाग्य सचमुच पलटने लगता है। जब किसी के जीवन में धन, तरक्की और सफलता रुकी हुई होती है तो असल कारण पैसा नहीं होता, बल्कि भीतर जमी हुई कर्मों की भारी रुकावट होती है। और जब दिल में करुणा जागती है, निस्वार्थ भाव उठता है और आत्मा किसी दुखी के दर्द में भागीदार बनने को तैयार होती है, तब वही करुणा उस रुकावट को काट देती है। जैसे नाली में कचरा अटक जाए तो पानी नहीं आता, उसी तरह जीवन में धन का प्रवाह रुक जाता है, अवसर बंद हो जाते हैं और किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन जिस दिन मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी पीड़ित व्यक्ति की तकलीफ को कम करने की इच्छा रखता है, उस दिन वही भावना उस कर्मिक कचरे को साफ कर देती है और किस्मत का पानी पूरी ताकत से बहना शुरू हो जाता है। भक्तों, बहुतों के मन में सवाल आता है, क्या हमें जाकर विधवा माता से सीधे ये कह देना है कि आपका दुख मुझे दे दीजिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहना उनकी आत्मा को दुख देगा और ये पूरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। ये एक गुप्त क्रिया है, एक मौन साधना, जिसे बिना बताए, बिना जताए, बिना पहचान चाहे करना होता है। इस साधना का पहला नियम है भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर मन में ये लालच हो कि चलो ये उपाय करके देखता हूं, अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो ये कभी काम नहीं करेगा। यहां पैसा पाने की चाह नहीं चलती, यहां दिल की सफाई चलती है। जब किसी विधवा माता का दर्द देखकर आपके दिल में सच में करुणा उठे, जब आंखों में अपने आप नमी आ जाए, जब आत्मा कहे काश मैं इसका दुख थोड़ा कम कर पाता, तब समझो कि आप इस साधना के योग्य हो चुके हैं। अब भक्तों, जानो इसका सही तरीका। अपने आसपास किसी ऐसी विधवा माता को पहचानो जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही हो, या बहुत सीधी, सच्ची और धार्मिक हो, या जिसने जीवन में बहुत दुख झेला हो। यह कोई आपकी रिश्तेदार हो सकती है, पड़ोस में रहने वाली, गांव की कोई माता, या वह जो किसी मंदिर में आती जाती हो। बस इतना ध्यान रहे, उनके लिए आपके दिल में सच्चा सम्मान होना चाहिए। इसके बाद अगला चरण है गुप्त मदद। यही साधना का मूल है। आपको ऐसा दान या सहायता करनी है जिससे उन्हें कभी पता न चले कि किसने मदद की है। जैसे उनके दरवाजे पर चुपके से राशन रखवा देना, किसी और के हाथ से कुछ पैसे भिजवा देना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च गुप्त रूप से उठाना, सर्दी में कंबल या कपड़े देना, लेकिन बिना नाम बताए किसी शुभ अवसर पर मिठाई या फल भेज देना, पर पहचान उजागर न हो। भक्तों, यहां दान छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, मायने रखता है गुप्त रहना। क्योंकि जैसे ही इंसान अपने दान का ढोल पीटता है, उसका पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। गुप्त दान अनंत गुना फल देता है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, वह आंतरिक प्रार्थना। जब आप वह मदद कर रहे हो या आपका भेजा सामान उनके द्वार पर रखवाया जा रहा हो, उस समय अपनी आंखें बंद करके बड़े प्रेम से, गहरी करुणा से मन में ये प्रार्थना करना, हे मां, आप त्याग और तप की मूर्ति हो, मैं आपके दर्द को महसूस करता हूं, आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, यही मेरी सच्ची इच्छा है। अपने दुखों में से एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए, मैं उसे सौभाग्य मानकर अपने जीवन में स्वीकार करता हूं, ताकि आपका बोझ कम हो और मेरे जीवन से कंगाली हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। भक्तों, यही वह मांगना है जो आपको संसार की हर संपन्नता दिलाता है। ये धन मांगना नहीं है, किसी का दुख चुराना नहीं है, ये उस पीड़ा को सहने की निस्वार्थ इच्छा है जो उसे हल्का कर दे। और ईश्वर ऐसे इंसान को कभी खाली नहीं रहने देते। याद रखना, उस क्रिया के बाद उसे भूल जाना है। बार बार सोचना, गिनती करना या अपेक्षा रखना साधना को नष्ट कर देता है। बीज बोने के बाद खेत को खोद खोद कर नहीं देखते, धैर्य रखकर फूल बनने देते हैं। ठीक वैसा ही फल समय पर अपने आप आएगा। भक्तों,
ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये भाग्य बदलने वाली साधना है। और जिस दिन ये साधना सही भाव से कर ली जाती है, उसी दिन दरिद्रता का नक्षत्र टूट जाता है और धन समृद्धि घर का रास्ता ढूंढने लगती है। भक्तों, जब इंसान ये पवित्र साधना कर चुका होता है, जब वो किसी विधवा माता की गुप्त सहायता कर चुका होता है और मन ही मन उसके दुख का एक अंश लेने की प्रार्थना कर चुका होता है, तब समझ लो उसने अपने जीवन की मिट्टी में भाग्य का बीज बो दिया है। बीज बोने के बाद किसान खेत को नहीं खोद कर देखता कि अंकुर आया या नहीं, वो भरोसा रखता है, धैर्य रखता है, जल देता है, मेहनत करता है और समय आने पर पूरा खेत सुनहरी फसल से भर जाता है। ठीक वैसे ही भक्तों, आपने कर्म का बीज बो दिया है, अब उसे समय दो, विश्वास दो और श्रद्धा दो। धीरे धीरे, बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। जो काम सालों से अटके पड़े थे, अचानक होने लगेंगे। पैसा जहां अटक जाता था वो बहने लगेगा। दरवाजे जो बंद थे खुलने लगेंगे। मुसीबतें जो सिर पर चढ़ी रहती थी हटने लगेंगी। कर्ज जो बोझ बन चुका था उतरने लगेगा। घर में क्लेश रहता था वहां शांति आने लगेगी। मन में बेचैनी थी, वहां संतोष और स्थिरता उतरने लगेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है। और भक्तों, ध्यान से सुनो, ये शक्ति किसी इंसान की नहीं, ये शक्ति उस पुण्य की है जो आपने कमाया है। वह पुण्य जिसे आपने किसी के दुख का बोझ कम करने के भाव से कमाया है, जिसे उस विधवा माता को शायद पता भी ना हो, लेकिन उस पुण्य को आपके जीवन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई जादू का खेल नहीं है, यह सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत का महान फल है। अगर आपका भाव निर्मल है, इरादा सच्चा है, मन स्वार्थ से मुक्त है, तो परिणाम अवश्य मिलेगा और भरपूर मिलेगा। पर भक्तों, एक बात याद रखना, यह साधना धैर्य मांगती है। आज किया और कल करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता। जैसे पेड़ को बढ़ने, फल देने में समय लगता है, वैसे ही पुण्य को भी फलने के लिए समय चाहिए। आप बस अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से, प्रेम से, करुणा से, और आप देखेंगे आपको मेहनत वही करनी पड़ेगी, लेकिन किस्मत आपकी तरफ से काम करेगी। पहले आप धन के पीछे भागते थे, अब धन आपके पीछे आएगा। यही कारण है कि यशी मुनि कहते थे, गुप्त दान समुद्र में समर्पित फल, वूल की तरह उसका फल तूफान की तरह लौटता है। भक्तों, एक और गहरी बात, जब आप किसी विधवा माता की मदद करते हो तो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, उसका दिल भरता है। उसे यह महसूस होता है कि ईश्वर उसे नहीं छोड़ रहे हैं। और जब किसी टूटे हुए दिल से आशीर्वाद निकलता है, वो आसमान में जाकर अटकता नहीं, वह सीधे उस इंसान के जीवन में बरसता है जिसने उसकी मदद की। इसीलिए अगली बार जब किसी विधवा माता को देखो तो दया की नजर से मत देखो, सम्मान की नजर से देखो। वह कोई दुर्बल स्त्री नहीं, वह तप और त्याग की मूर्ति है। उसके भीतर साधना की शक्ति है, वैराग्य की आग है और आशीर्वाद का बल है। और अगर आपके अंदर सच में करुणा जागे तो अवसर मिले तो चुपके से मदद कर देना, और मदद करते समय मन में बस इतना कह देना, मां आपका दुख थोड़ा मेरे हिस्से में और आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में। यही एक कण भाग्य की पूरी दिशा बदल देता है। यही एक कण गरीबी के पहाड़ को गिरा देता है। यही एक कण जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये उन रहस्यों में से एक है जो पीढ़ियों में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। यही सत्य है, यही धर्म है, यही कर्म का गूढ़ सिद्धांत है। अब बस दिल से कहो, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।